एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 पॉइंटर चेकलिस्ट की। देखिए, जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो हमारे पास रैंडम ट्रेड्स के लिए एंट्री नहीं करनी है। हमें अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है तो हमें एक अच्छी वाली एंट्री चाहिए, बट वो एंट्री हमारी विद द सेटअप हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 पॉइंट चेकलिस्ट की। देखिए, इन 7 पॉइंट्स के अंदर हम लोग पहले तो बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे, और जब हमें एक अच्छी ट्रेड करने हैं तो हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। अब ये 7 रूल्स है क्या जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट, देखिए, आपको मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओवरऑल मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट ट्रेड हो रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में बिफोर एंटरिंग द एनी ट्रेड आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हम लोग जब अप ट्रेंड की मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम लोग ज्यादातर बाइंग सेटअप्स पे काम करते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग रैंडम ट्रेड करते हैं। तो पहले डायरेक्शन डिफाइन करना है। आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग पे काम करो, इंट्राडे, स्विंग या ऑप्शंस, हमें पहले तो पता होना चाहिए मार्केट का आज का डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल मार्केट किस तरफ जा रही है। अगर ट्रेंड है, बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड है, सेल करेंगे। साइडवेज मार्केट में हम लोग कुछ और स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। देखिए, अगर मार्केट साइडवेज है तो हमें पता होता है कि साइडवेज मार्केट में ज्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं मिलती है, तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है बाइंग और सेलिंग के लिए। तो हमें पहले तो यही डिफाइन करना है कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंड कर रही है। सेकेंड रूल जो आपको ऑलवेज फॉलो करना है, आपको एवरीडे मार्केट के अंदर पहले डिफाइन करने हैं कि मार्केट के अंदर कौन से सपोर्ट है। आप ये चार्ट के ऊपर कर सकते हो, आप ये ऑप्शन चेन के डेटा से कर सकते हो। आपको ये देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए, ये मार्क करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि काफी बार मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज अच्छे से करती है। काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट डे हाई के रेजिस्टेंस पे आती है और वहीं से रिवर्ट हो जाती है, या फिर मार्केट के अंदर प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और मार्केट राइट नाउ वर्क हमेशा करती है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाई लिक्विडिटी मतलब अच्छे ट्रेड्स, लो लिक्विडिटी का मतलब है वहां पे कहीं ना कहीं पे हम लोग ट्रेड में ट्रैप होते हैं। तो हमारे पास डेली, वीकली और हमारे पास इंट्राडे के एटलीस्ट 15 मिनट्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरी डे बिफोर एंटरिंग ट्रेड हमारे पास होनी चाहिए। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। स्ट्रैटेजी पे वर्क का मतलब क्या है? क्या हम लोग जिस ट्रेड के अंदर जा रहे हैं, क्या वो आपके रियल सेटअप को फॉलो कर रही है या नहीं, ये देखना है। रियल सेटअप जो है, जो भी है, आपका कोई इंडिकेटर यूज करते हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी है जो प्राइस एक्शन पे के बेस पे है, उसके अंदर आपको ये पहले देखना है कि वहां पे रूल्स के अकॉर्डिंग आप एंटर कर रहे हो या नहीं। आपको रैंडम कैंडल्स पे एंटर नहीं करना है। जनरली मैंने काफी बार देखा है, अगर एक आधी हमारे पास रैंडम कैंडल बन जाती है तो वहां से हम लोग एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑलवेज अपने सेटअप पे स्टिक रहना है, आपको रैंडम कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट रूल, आपको एंट्री करने से पहले आपके स्टॉप लॉस का आइडिया होना चाहिए। बिफोर एंटरिंग द मार्केट आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका ट्रेड फेल हो गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके रिस्क मैनेजमेंट बनेगी। नहीं तो काफी बार ऐसे होता है कि एक ही ट्रेड में हमारा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता है। तो बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, एंट्री से पहले आपको स्टॉप लॉस के बारे में देखना है। क्या वो स्टॉप लॉस मैनेजेबल है? कहीं काफी बड़ा तो आपके रिस्क से ज्यादा तो स्टॉप लॉस नहीं है। बिफोर एंटरिंग आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो रैंडमली ट्रेड्स के अंदर एंट्री मत करो, क्योंकि अगर आप रैंडमली एंट्री करोगे तो वहां से आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे
और आप ट्रेड के अंदर लॉस में निकलोगे। अब इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ रूल, जो आपको हमेशा फॉलो करना ही करना है जब आप ट्रेड लोगे। तो देखिए, मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के बाद दो ही चीजें हो सकती है। एक तो आपका टारगेट हिट हो सकता है, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर आपका टारगेट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो, बट आपको आपके सेटअप पे फर्म रहना है। आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी 60 to 70% टाइम भी काम करती है, स्टिल इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी अगर आप उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हो। तो आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है ट्रेड लेने के बाद। क्योंकि काफी बार होता है ट्रेड लेने के बाद हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हमें पैनिक नहीं होना है। हम स्टॉप लॉस उतना ही ले रहे हैं जितना हमारा रिस्क अलाउ करता है, और टारगेट पे गया तो वेल एंड गुड, स्टॉप लॉस पे आया तो फिर हमारी रिस्क लिमिटेड है, ये हमें पता है। तो आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस लिमिटेड एंड फर्म होने चाहिए, मतलब आपको उसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, इसको बार बार चेंज करते नहीं रहना है। सिक्स्थ, जो आपको हमेशा फॉलो करना ही करना है, आपको दिन के नंबर ऑफ ट्रेड डिफाइंस करने हैं। अब देखो, नंबर ऑफ ट्रेड क्यों डिफाइन करने जरूरी होते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि हमारा अगर पहले ट्रेड में ही लॉस हो गया, या फिर फर्स्ट ट्रेड में मार्केट ने काफी अच्छा प्रॉफिट दे दिया, तो आपको वहां पे निकलना चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रिड आती है मार्केट में। ओवर ग्रीडी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्रीडी हो जाते हैं तो हम लोग ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और ओवर ट्रेडिंग में हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। राइट नाउ अभी तो आपको पता है कि 1 अप्रैल से हमारे ऊपर काफी टैक्सेशन आ चुके हैं, एसटीटी एंड ऑल बढ़ चुका है। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाना है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड डिफाइन करने पड़ेंगे कि मैं दिन के 2 ही ट्रेड लूंगा या 4 ट्रेड लूंगा। इससे ऊपर एज एन बिगिनर आपको नहीं जाना होता है, कि आपको आपकी नंबर ऑफ ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। सेवंथ रूल, जो आपको एवरीडे करना ही करना है, पर आपके मार्केट अवर्स आपको मेंटेन करना है आपका ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल ही आपको बताएगा कि आज आपने क्या मिस्टेक की है। इसमें आपको पहले तो आपकी मिस्टेक्स, गुड पॉइंट्स, दिन में क्या हुआ, आपके ट्रेड क्यों अच्छा गया, या फिर आपका ट्रेड क्यों खराब गया, इन दोनों को लिखना है। अगर आप ये लिखना स्टार्ट करते हो, देखिए अगर आप ये लिखना स्टार्ट करते हो तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में आप जो डेली मिस्टेक्स कर रहे हो उसको ओवरकम कैसे किया जाए। अगर आप ये डेली लिखना स्टार्ट करते हो तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल के अंदर भी आपके ट्रेड की एक्यूरेसी भी पता चलेगी, आपका स्ट्रैटेजी कैसे रन हो रहा है ये भी पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग, एवरीडे देखिए, आपको एवरीडे नए स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करना है। आपने एक स्ट्रैटेजी चूज किया और उसी स्ट्रैटेजी पे पहले तो आपको काम करना है। अगर ऐसे हुआ नेक्स्ट 30 डेज में उस स्ट्रैटेजी ने आपको रिटर्न्स नहीं दे पाई, भले ही वो आप डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो छोटी कैपिटल से या फिर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, अगर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेड दे पाई तो ही आपको स्ट्रैटेजी में चेंज करना है। मतलब स्ट्रैटेजी में दिक्कत थी, बट ये एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग में विनिंग एक्यूरेसी अगर आपकी 60 to 70% भी है तो इट्स अ वेरी गुड। आपको कभी भी मार्केट में 100% विनिंग एक्यूरेसी नहीं मिलती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपकी 60 to 70% एक्यूरेसी वाला भी आपके पास स्ट्रैटेजी है, या फिर आपका सेटअप है, तो आप उसी पे ज्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबल रहोगे। रैंडमली हर दिन स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। जनरली ऐसे होता है कि हम लोग डेली नई स्ट्रैटेजी पे ट्राई करते हैं, तो उससे हमारा ट्रेडिंग में फोकस नहीं रहता है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 30 डेज वर्क नहीं करी, आपको 60-70% की एक्यूरेसी नहीं दी, तो आप नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अच्छे से देख के उसको शिफ्ट कर सकते हो, बट हर दिन नहीं करना है। तो याद रखना है इन 7 रूल्स को, पहले मार्केट को देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के लिए फाइंड आउट करना, अपने खुद के सेटअप्स पे ही काम करना, रैंडम किसी का सेटअप या किसी रैंडम कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप लॉस पहले पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, टारगेट और स्टॉप लॉसेस पे स्ट्रिक्ट रहना है, बार बार चेंज नहीं करना है इसको।
हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिफाइन करना है। और एक चीज याद रखना है यहाँ पे, अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया है तो ट्रेड क्लोज किया करो, क्योंकि वहां से अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया तो ऐसे भी हो सकता है कि पूरा कैपिटल लेके जाए आपके ट्रेड का, अगर आप स्टॉप लॉसेस पे यहाँ पे नहीं निकलते हो। स्टॉप लॉस इज अ टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओवर ट्रेड या ओवर ग्रीडी नहीं होना है, नंबर ऑफ ट्रेड डिफाइन करने हैं, एंड सेवन, ट्रेडिंग जर्नल को हमें देखना है, एवरीडे मेंटेन करना है, और वीक में एटलीस्ट वन टाइम देखना है, और उसमें से भी जो भी गुड पॉइंट्स है, बैड पॉइंट्स है, उस पे काम करना है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।